गाइस, मेरा नाम है राज और बेंगलोर में रहना लगभग 1 साल 4 महीने के ऊपर हो चुका है। और हाँ, ये मेरा पहली बार है, नॉट जस्ट इन बेंगलोर बट मैं पहली बार अपने परिवार को छोड़ के दूसरे स्टेट आया था। और इन्हीं 1 साल 4 महीने में मैं बेंगलोर को पूरा घूम चुका हूँ, लाइक मेन एरियाज। तो अभी तो मैं पूरा स्टेबल हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब क्या कहानी कुछ और ही था। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बेंगलोर पहली बार आ रहे हो या फिर कोई दूसरी जगह रहते थे और यहाँ पहली बार आ रहे हैं, तो क्या क्या परेशानी हो सकती है और मैंने क्या क्या गलतियाँ की उसको भी बताऊंगा, ताकि आपको वो ना करना पड़े। और हाँ, कुछ टिप्स भी दूंगा। तो आज मैं बस बेंगलोर के बारे में ही बताऊंगा। अगर आपको मेरे लाइफ स्ट्रगल के बारे में जानना है, मतलब ट्रेन से लेकर बेंगलोर आने तक पूरा अभी तक, तो मुझे कमेंट में बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जब मैं पहली बार बेंगलोर में कदम रखा, तभी मैं मतलब हम बेंगलोर ईस्ट रेलवे स्टेशन में उतरे थे। उतरते ही बहुत ही ठंडी हवा आया था और उस जगह बहुत ही ठंडा था। तब हम गर्मी के स्टार्ट होने पहले से ही आए थे, लेकिन गांव में गर्मी था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया था, उसका भी बेंगलोर पहली बार था। वहाँ पहली बार था, लेकिन वो दूसरी जगह काम कर चुका था। और हमारे साथ एक रिलेटिव भी था, उनको बेंगलोर आए हुए 6 साल से ऊपर हो चुका था और हम उनके भरोसे ही आए थे। ना हमारे पास कोई रूम था, ना हमारे पास कोई दोस्त जो हमको काम दे सके। हम 17 दिन से ऊपर पूरे बेंगलोर घूम चुके थे, लेकिन हमको काम नहीं मिला था। ऊपर से हम एक गेस्ट रूम में रहते थे, जिसका रेंट था पर डे 300। ऊपर से डेली का खाना और जाना आना मिला के लगभग 10,000 से ऊपर खर्चा हो चुका था। हम पूरे टेंशन हो चुके थे। रोज सुबह उठ के कंपनी घूम के काम पूछते थे, और तो कभी कभी हमको खाना खाने का याद भी नहीं रहता था। और ऊपर से बेंगलोर का खाना, अन्ना सांभर, जो मेरी तरह नॉर्थ इंडियन है उनके लिए तो गया है। और हाँ, लेकिन कई कई जगह जहाँ पर वेस्ट बंगाल लोग रहते थे, मतलब उनका होटल था, वहाँ हमारे तरह ही खाना मिलता था, लेकिन बाकी जगह सेम। तो इससे हमारा आता है पहला लेसन। आप कभी भी पहली बार अगर बेंगलोर घूमने आते हो और अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, तो खाने के टेस्ट के बारे में तो भूल ही जाओ। यहाँ सिर्फ आप पेट भरने के लिए खाओ। अगर आप रूम पे रहते हो तभी तो ठीक है, लेकिन बाहर सब सेम ही है। चलो वापस हमारे स्टोरी पे आते हैं। लगभग 20 डेज के बाद हमको एक काम मिला था। ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं मिलता था, काम मिलता था, लेकिन वो सिर्फ 12,000 13,000, और कहीं कहीं जगह हमको काम अच्छा नहीं लगता था, भारी काम था ऐसे ही। और फाइनली हमको 20 डेज के बाद एक अच्छा काम मिल गया था। अच्छा मतलब क्या, 15,000 का सैलरी था और ऊपर से रूम कंपनी दे रहा था। इसीलिए हम कहीं और ना घूम के डायरेक्ट रह गए उधर। फाइनली हमको बेंगलोर में काम मिल चुका था। इसके आगे लगभग अभी तक, मतलब वो 1 साल 3 महीने, पहले 1 महीने तो काम ढूंढने में ही चला गया। 1 साल 3 महीने तक मैं कहाँ कहाँ काम किया, मतलब 3 जगह काम किया। अगर ये स्टोरी जानना है तो कमेंट में बताना है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं, मैंने क्या क्या गलती किया था और आपको टिप्स भी देने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। पहला लेसन, अगर आप बेंगलोर क्या कहीं भी अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो फर्स्ट तो ये रूम होना जरूरी है। अगर आपका कोई दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव, भाई, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, अगर है तो उनको पूछ के उनके रूम पे आप जा सकते हैं। बिना रूम पे मत आना, फर्स्ट लेसन।
सेकेंड लेसन है, बेंगलोर जाने से पहले आपके दोस्त, भाई, रिलेटिव या कोई भी पूछ के काम कंफर्म कर लेना है। अगर काम नहीं है तो आपको बेंगलोर आके लगभग 10 से 15 दिन लग जाएगा काम ढूंढने में ही, आपको काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आने से पहले जरूर काम कंफर्म करके आना। तो तीसरा लेसन, आपको सभी बस नंबर याद रखना पड़ेगा, मतलब सभी नहीं, जहाँ जाओगे बस नंबर याद रखना पड़ेगा, वरना इधर बैठे उधर चले गए। इसीलिए मैं तो पहली बार जब आया था, मैं गूगल मैप में लोकेशन सर्च कर लेता था और कौन सा बस नंबर उधर जाएगा वो पता रहता था। आप उधर लोकल से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं इधर का प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर। इसीलिए हाँ, कहीं कहीं लोग बता देते हैं। अगर आपको बेंगलोर के बारे में जो जानना है, लाइक बेंगलोर के ऑटो वाला कैसे हैं, यहाँ लैंग्वेज को लेके कैसा होता है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तब। तो चौथा लेसन ये है, अगर आप पानी ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो वेस्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं जगह बेंगलोर में पानी का ज़्यादा ही अभाव होता है, मतलब पानी नहीं मिलता है। इसीलिए कई कई जगह मतलब एक से ड्रम भर के रखते हैं पानी आते समय और ड्रम फुल कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, रूम लेने से पहले मतलब कोई दोस्त है तो उससे पूछ लेना पानी वहाँ है या नहीं है। और वैसे भी पानी कम खर्च करना अच्छा है, सेव वाटर सेव अर्थ। तो और भी कई ज़्यादा थिंग्स है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर याद आया तो कोई दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको जानना है मेरे लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया था, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा कैसे एक इंट्रोवर्ट लड़का बेंगलोर में आके रहता है, वो भी पहली बार, और लाइफ में उसको क्या क्या फेस करना पड़ा, वो सब आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।